नमस्कार भारतीयों। स्वागत है मेरे चैनल भारतीय सोच में आप सबका। आज मैं आपको एक ऐसे नशे के बारे में बताने जा रहा हूँ जो शायद आप सबने किया है, लेकिन आप उस चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं कि ये भी एक नशा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि नशे क्या-क्या होते हैं और इस चीज़ को जानने के लिए और इस वीडियो में क्या-क्या ख़ास बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके जीवन से बहुत ख़ास तरीके से जुड़ी हुई हैं और जिससे आपके जीवन में बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, वो आपके ऊपर है। तो आपने किस किस तरीके के नशों के बारे में सुना है? चरस, अफीम, गांजा, दारू, सिगरेट, भांग, पुड़िया का नशा जो होता है और खैनी का जो मिल के खाते हैं, और लोग वो सूंघने ऊँघने वाला नशा भी कुछ करते हैं। और और भी बहुत तरीके के नशे हो सकते हैं, वो इंजेक्शन वगैरह का, दवा का, बहुत तरीके के नशे आपने सुने होंगे। तो इस चीज़ को सोच के आपको क्या लगता है, ये सारे नशे जो हैं वो दुनिया के सबसे बड़े नशे हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत हैं। दारू का नशा जो है वो आदमी को एक लिमिट तक रहता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। आप चरस, अफीम, गांजे का भी नशा करेंगे, वो भी एक सीमित तक रहेगा, फिर वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद आपको फिर करना पड़ेगा नशा। लेकिन ये सारे नशे करने के लिए आपको एक चीज़ बता दूं कि ये सारे नशे करने से आपके शरीर को कोई ना ऊर्जा मिलने वाली है, ना ही इससे शरीर आपका पनपने वाला है, ना ही आपके शरीर को इससे कोई ताकत मिलती है। ये सारे नशे जो होते हैं ये आपके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए बने हैं और आपका दिमाग ही इससे सिर्फ कंट्रोल होता है। मेरा कहने का ये मतलब है, ये सारे नशे जो हैं वो एक समय के साथ छूट भी सकते हैं, कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब ये छूट भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं या आप एक नशा छोड़ के दूसरा नशा करना शुरू कर सकते हो। समझ रहे हैं? दुनिया में दो एक नशे ऐसे हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है, और वो नशा ऐसा है जिसके लिए दुनिया का हर एक इंसान पागल है। या यूं कहे कि वो दो नशों के बिना इंसान दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। मतलब अस्तित्व ही नहीं है दुनिया में इंसान का। आया दिमाग में आपके? नहीं आया? उन दो नशों में सबसे पहला नशा है माँ के दूध का नशा। कोई भी बच्चा कितना भी रो रहा हो, कितना भी चिल्ला रहा हो, जैसे एक नशेड़ी होता है या एक नशा करने वाला चिल्लाता है मुझे नशा चाहिए, मुझे तलब लग रही है, बहुत बौखलाता है, बहुत बेचैन होता है, और वो उसको नशा मिल जाए तो वो सुकून में आ जाता है, शांत हो जाता है। जबकि उससे उसे नुकसान ही हो रहा है, उसके शरीर को ना कुछ फ़ायदा हो रहा है, ना उससे उसके जीवन में कुछ बढ़ोतरी हो रही है, या उसका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, या उसका समाज में बहुत इज्जत हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा उसके साथ। लेकिन बस उसको वो नशा करना है, क्योंकि उसके दिमाग को वो एक फितूर है कि मुझे वो चीज़ चाहिए तो चाहिए। जैसे चाय का नशा, कॉफ़ी का नशा बहुत लोगों को होता है कि कुछ कुछ समय पे, कुछ कुछ देर पे उनको चाय पीनी है, क्योंकि निकोटिन होता है बेसिकली उसमें, जो एक हमारे दिमाग के अंदर एक घड़ी होती है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, उसके अंदर वो हिट करता है कितने टाइम हो गया, इतना घंटा हो गया। या जैसे सिगरेट में भी निकोटिन होती है कि 15 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया है, तो चलो एक यार सिगरेट पी लेते हैं या चाय पी लेते हैं। तो बेसिकली एक हिट प्रोसेस है जो हमारे दिमाग के अंदर हिट होती है बायोलॉजिकल क्लॉक में। क्योंकि निकोटिन वो चीज़ करवाता है, वो हिट करवाता है हमारे ब्लड के अंदर, वो सर्कुलेशन का पैदा कराता है कि नहीं अब इस चीज़ की ज़रूरत है हमारे। और नहीं मिलने पर हम बेचैन होते हैं, रेस्टलेस फील करते हैं, थका हुआ सा महसूस करते हैं, हमें मन होता है बार बार कि यार नहीं, अरे यार ये कर ही लेते हैं यार, फिर जुगाड़ करते हैं, अगर नहीं होता है फिर यहाँ वहाँ भटकते हैं। लेकिन इन सब के बाद हम वो सुकून, वो एक आराम, वो चैन नहीं पा सकते जो माँ के दूध के में होता है। कैसा भी बच्चा पैदा होता है सबसे पहले उसको माँ का दूध ही पिलाया जाता है। स्वस्थ पैदा हो, कमज़ोर पैदा हो, उसको कोई बीमारी है या उसके अंदर कोई भी, मतलब किसी भी तरीके का, मतलब अच्छा, मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो उसको सबसे पहले माँ का दूध क्यों पिलाया जाता है? क्योंकि उसके अंदर वो विकास हो सके, उसके अंदर वो ऊर्जा पैदा हो सके। और वो जो नशा होता है ना उस बच्चे के अंदर, उस माँ के दूध का, आप बच्चे को कभी माँ का दूध पीते हुए देखा है? मतलब इतना ललायत होकर वो दूध की तरफ बढ़ता है, और उसको वो जब मिलता है तो उसकी आंखें जब बंद होती हैं और वो जब मुंह से दूध चूस रहा होता है माँ का, और उसके बाद वो जो सुकून से जो सोता है बच्चा दोनों हाथ ऊपर करके, और मतलब उसको दुनिया की सबसे सुकून वाली चीज़ जो होती है वो उस माँ के दूध में होती है। मतलब आप ये समझ लिए कि उसको आप बाहर का दूध पिला दो, भैंस का, गाय का, बकरी का, किसी का दूध पिला दो, आप उसको कितने अच्छा खाना खिला दो, जो उसको सुकून उस माँ के नशे में, माँ के दूध के जो नशे में मिलता है, वो आपको और किसी चीज़ में नहीं मिल सकता। तो आप ये मान के चलिए कि दुनिया में अगर आपको सबसे अच्छा अगर कोई चीज़ भगवान ने दी है तो वो माँ का दूध दिया है। और लोग उसका भी व्यापार करते हैं, लोग उसको भी
भला बुरा बोलते हैं, लोग गंदी नज़र से देखते हैं। अगर कोई माँ कहीं दूध पिला रही होती है तो लोग ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं उसने कौन सा गलत काम कर दिया है। और अगर कोई माँ दूध कहीं पिला रही है किसी सार्वजनिक प्लेस में तो लोग झाँकने की कोशिश करते हैं कि यार कुछ दिखने को मिल जाए, मतलब अभद्रता वाली चीज़ करते हैं। उस माँ को अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, उसको ऐसा महसूस कराते हैं कि वो कोई गलत काम कर रही है क्या, और वो छुपा भी नहीं सकती, वो कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि उसका बच्चा भूखा है। वो मजबूर है उस चीज़ से, वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये आपकी गलती है कि आप उसको देख रहे हो और आप अपनी आंखों को वहां से हटा नहीं रहे हो। मतलब आप अपने अंदर वो, मतलब मैं बोल नहीं सकता कि वो इतना गंदा वर्ड लगता है बोलने में भी, कि कैसे कोई इंसान अगर कोई कहीं कोई औरत ऐसा, क्योंकि मैंने बहुत देखा है ये, अच्छे अच्छे लोगों को देखा है। मतलब ये नहीं कह सकता कि मैंने सिर्फ नौजवानों को देखा है, मैंने शादीशुदा लोगों को, मैंने उम्र दराज लोगों को देखा है कि वो ऐसी चीज़ें देखते तो उनकी आंखें में टिक जाती हैं और देखते रहेंगे जैसे पता नहीं उसके अंदर वो एक्सरे कर रहे हैं या वो क्या उसके अंदर देखना चाहते हैं। उनने कभी वो देखा नहीं है, वो बिना माँ का दूध पिए हुए बड़े हो गए हैं, या मतलब क्या है, शादी नहीं हुई है उनकी, या उनने, ऐसा लगता है जैसे कि उनको दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ दिख गई है और वो उससे नजर ही नहीं हटाना चाह रहे हैं। अरे यार, तुम दुनिया में यार कैसे इंसान हो, किसने, मतलब नीच किस्म के इंसान हो कि अगर तुम्हारे सामने कोई औरत अगर अपने बच्चे को दूध पिला रही है जो उसके बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, तो तुम उसको वो चीज ना करते हुए देख के तुम अपनी आंखों को सेक रहे हो। मैं इस पॉइंट को इसलिए बोलना चाहता था क्योंकि ये चीज गलत है। उस बच्चे के लिए वो सबसे जरूरी चीज है और उस माँ के लिए वो नहीं करना, सिर्फ वो छुपाना कि वो लोग क्या कहेंगे, वो नहीं कर सकती वो काम और उसको वो करना है। तो बात जो मैं कर रहा था कि एक नशा जो होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा नशा पहला माँ के दूध में होता है। दूसरा नशा जो है, आप मानो या ना मानो, वो दुनिया बनी अभी तक इसी चीज के लिए है और दुनिया चल भी इसी चीज के लिए रही है और शायद दुनिया खत्म भी इसी चीज के लिए हो जाएगी। वो है पेट की भूख या खाने का नशा। आप खुद सोच के देखिए, आप कितना ही अच्छा पैसा कमा लो, कितने अच्छे कपड़े पहन लो, आपके घर में कितना ही आराम क्यों ना हो, आप सबसे अच्छे से अच्छा महंगे से महंगा नशा करके आ जाओ, आपको मन नहीं लगेगा, आपको नींद नहीं आएगी, आप परेशान न होगे। आप जीवन में कितना ही अमीर हो जाओ, आप जीवन में कितनी ही आप चीज़ें आप पालो, लेकिन जो नशा आपको खाने का होता है ना, या जो नशा खाना देता है, या जो सुकून खाने के बाद आता है, वो चीज़ कहीं नहीं मिलती। हर एक इंसान आज के समय में नहीं, पुरातन काल से लेकर नवीन काल तक सिर्फ खाने को अच्छा खाना चाहता है। मतलब उसके खाने में 56 भोग भले ना हो, लेकिन अगर जो भी हो वो स्वादिष्ट हो। माँ के हाथ का खाना, लोग इसी पे माँ का ढाबा या माँ की रसोई या माँ के हाथ का बना खाना, या मतलब दादी की रसोई या दादी के नुस्खे या नानी के नुस्खे का मतलब इस टाइप के लोग जगह जाते हैं। माँ का मतलब माँ, मतलब आप सोच के देखिए कि आपको दुनिया का आप कितने भी अच्छी जगह खाना खा के ले आए, लेकिन आपको खाना किसका अच्छा लगता है? माँ के हाथ का। आप वो खाना खाने के बाद जो सुकून मिलता है, जो नींद आती है, जो एक सेटिस्फेक्शन आता है बॉडी को, जो हमारी आत्मा को आता है, वो किसी चीज़ से नहीं आता। और दुनिया टिकी भी हुई है सिर्फ खाना के ऊपर, क्योंकि अगर आदमी को भूख ना लगे तो काम ही ना करे, काम ना करे तो कोई आविष्कार ही ना हो, काम ना करे तो कोई चीज़ बने ही ना। हर एक इंसान जंगल में रहता, और पहले भी रहता था मतलब, लेकिन उसको सिर्फ जगह, सिर्फ मकान की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि उसे जानवरों से बचना था। तो मकान तक तो आदमी बना लेता, वो पेड़ों पे भी रह के रहता था तो वहाँ झोपड़ी बना सकता था। लेकिन जो सुख सुविधा की चीज़ें मिल रही हैं, जो लग्जरी चीज़ें मिल रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं, रेलवे, ट्रांसपोर्ट का, प्लेन का, मोबाइल का, टीवी का, और जो इतना भी आविष्कार हुए हैं हमारे, जितनी भी चीज़ें आज तक जो दुनिया में बनी हैं, जो टेक्नोलॉजी के नाम पे हम लोग यूज़ करते हैं, उन सब चीज़ों का आविष्कार ही नहीं होता क्योंकि कोई दिमाग ही नहीं लगाता। बेसिक सुविधाएं पूरी हो जाती हैं, आदमी अपने घर में पड़ा हुआ है, देखा कि बारिश हो रही है तो चलो एक छत डाल देते हैं, बारिश से बच गए। अगर बाढ़ आ रही है तो चलो थोड़ा सा एक मंजिल और ऊपर बढ़ा लेते हैं। अगर हवा तेज चल रही है तो खिड़कियां बंद कर ली, खिड़की लगा लेते हैं, भैया हवा नहीं आएगी। धूप बहुत तेज आ रही है तो भैया उसके छत के ऊपर थोड़ा सा घास और पुआल डाल के उसमें पानी डाल लोगे, कमरा ठंडा हो जाएगा। तो ठंड आ रही है बहुत, अगर ठंड हो रही है तो आदमी को जा जाता है आग जलानी पड़ती। इसके अलावा आदमी क्या सोचता है? भूख लगी नहीं रही है,
आदमी बैठा हुआ गप्पे कर रहा है, गप्पे मार रहा है, यहाँ वहाँ घूम रहा है, मस्ती कर रहा है, क्योंकि काम करने की जरूरत तो तब होती है ना कि आदमी को, क्योंकि पेट जो होता है, जब पेट के अंदर आग लगती है ना, तब आदमी भागता है यहाँ वहाँ। वो जूठे पत्तल से भी खाना खाने को तैयार हो जाता है। अगर कोई जानवर खा रहा है ना, तो उसका भी खाना खींचने को तैयार हो जाएगा कि यार मुझे भूख लगी है। भूख वो चीज़ है। और वो नशा जो होता है ना, भूख का नशा जो होता है, वो आप किसी नशे से नहीं पूरा कर सकते। नशा आपको थोड़ी देर के लिए भूख मार सकता है, नशा आपको थोड़ी देर के लिए दिमागी सुकून दे सकता है, नशा आपको थोड़ी देर की नींद दे सकता है। लेकिन जैसे जैसे नशा उतरना शुरू होता है, जैसे जैसे आपका सुरूर कम होना शुरू होता है, आपको जो भूख लगनी शुरू होती है ना, वो सिर्फ आपको खाना ही पूरी कर सकता है। और वो जो कहते हैं ना कि स्वादिष्ट खाना मिल जाए तो हम कहते हैं वाह, स्वर्ग मिल गया, या जन्नत नसीब हो गई, या आज तो ऐसा लगा कि मतलब जीवन में सबसे अच्छी चीज़ हमें खाने को मिल गई, या स्वादिष्ट खाना मिल जाता है तो आँख बंद करके जो एक ऐसा आनंद आता है ना। और उसके बाद आपको जब अपने बिस्तर पर लेटे हो या आप किसी जगह पे भी हो, तो आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे मतलब खुश नसीब इंसान हो, क्योंकि पेट भरा हुआ है। इसके बाद आप दुनिया की सब कुछ चीज़ें कर सकते हो। जब तक पेट खाली होता है ना, दिमाग काम नहीं करता, किसी का भी नहीं करता। बड़े से बड़ा इंसान, कोई साइंटिस्ट कुछ भी नहीं रिसर्च कर पाता है उसका खाली पेट होता। पेट भरा हुआ है, उसके बाद आप काम कर रहे हो, तो खाली हो गया है पेट, तो आप काम कर सकते हो किसी जुनून में। लेकिन अगर आपका पेट खाली ही है, 24 घंटे हो गए हैं, उससे ज़्यादा हो गए हैं, और आप काम कर रहे हो, तो आपकी बॉडी ही नहीं काम करने देगी आपको। आपके आंखों के सामने अंधेरा आने लगेगा, आपको चक्कर आने लगेंगे, आपको नौसिया हो जाएगा, मतलब घुमरी आने लगेगी, आपको उल्टी सी महसूस होगी, आप ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकते हो, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, एज के हिसाब से बहुत सारी क्रिटिकलिटी हो सकती है। तो दुनिया में अगर आपको नशा करना है ना, तो ये दो ही नशे हैं जिससे आपको, आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है, आपको ऊर्जा मिलती है, कुछ करने की जज्बा पैदा होता है। बाकी जितने भी नशा जो दुनिया में करता है, वो 1 घंटे, 2 घंटे, 8 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे के होते हैं। इसके बाद वो नशा खत्म। दुनिया में आज तक ऐसा कोई नशा बना ही नहीं जो इन दोनों नशों को काट पाए। दुनिया में ऐसा कोई नशा बना ही नहीं जिसके लिए आदमी कुछ करने के लिए सोचे। क्या कोई अफीम का नशा करने के लिए कोई रिसर्च करेगा कि भाई मुझे अफीम का नशा करना, चलो एक मोबाइल बना लेते हैं? कोई सोचेगा यार मुझे यार भांग पीनी है, चल के यार तो एक काम करते हैं, भांग पीनी तो चलो एक यार एलईडी टीवी बना लेते हैं। या कोई सोचेगा कि यार मुझे सिगरेट पीनी है, तो यार सिगरेट का नशा करना है, तो चलो एक सेटेलाइट बना लेते हैं। सोचेगा कभी? ऐसा कोई करता है क्या? करेगा कोई? आदमी छीन लेगा, मार देगा, गोली मार देगा उसको, उसका गला दबा देगा, उसकी चीज़ को हथियार लेगा, अपनी जान देने पर तुल जाएगा। कोई भी इंसान नशे के लिए या तो जान दे सकता है, जान ले सकता है, या छीना झपटी कर सकता है। वो कोई नया काम नहीं करेगा। लेकिन भूख लगने पे इंसान सबसे पहले कमाने के बारे में सोचता है, कुछ करने के बारे में सोचता है, क्योंकि वो भूख अकेली उसकी नहीं है। नशा अकेले का होता है, नशा का अकेले का होता है, इसलिए वो किसी को मार सकता है कि मुझे नशा नहीं मिला। लेकिन भूख अकेले की नहीं होती, परिवार की होती है। इसलिए वो ये नहीं कर सकता कि यार मुझे भूख लगी तो मैं इसको छीन लूँ, इससे मार दूँ, इसको, इसकी चीज़ पे कब्जा कर लूँ और मैं खा लूँ, क्योंकि उसको अपने परिवार का पेट भरना है। इसलिए उसको काम करना पड़ता है। उसको लगता है कि इस दुनिया में खाना खाने के लिए, खाना मतलब खाना परिवार को खिलाने के लिए कमाना पड़ता है। और वो कमाना जो है, वो कमाने का इन द सेंस वो नौकरी करने से मतलब नहीं है। वो है कि आप अपने ऊपर भी चाहे अगर क्षमता रखते हो, अपने ऊपर भरोसा रखते हो, तो आप अपना काम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो दुनिया में। आप कुछ भी कर सकते हो, अपना नाम बना सकते हो, अपना काम बना सकते हो। और अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं है, आपको अपने हाथों और बाजुओं पर भरोसा है, तो आप दूसरे का भी काम कर सकते हो, किसी के बिजनेस में, किसी के फैक्ट्री में, किसी के यहाँ नौकरी करके या गवर्नमेंट जॉब करके। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि आप नशे के लिए गिर सकते हो, जिस हद तक भी गिरना चाहे गिर सकते हो। खाने के लिए, अगर आपको परिवार को खिलाना है और आपको भूख लगी है, तो आप बढ़ सकते हो, बहुत ऊपर जा सकते हो, कुछ कर सकते हो, दुनिया को बता सकते हो, दुनिया को बना सकते हो, दुनिया के लिए बना सकते हो, और दुनिया में अपना नाम कमा सकते हो। क्योंकि आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि यार ये वो नशा करता था, ये माइक्रोसॉफ्ट का यार सीईओ है, ये अफीम का नशा करता था, इसने गूगल बनाया। ये जो चरस और गांजा पीते थे, ये फेसबुक का मालिक है। और ये क्या कहते हैं, इनका बीड़ी का कार, इनने बीड़ी पी और इनने बीड़ी पी पी के इन्होंने सेटेलाइट बना दी। या क्या कहते हैं, ये तंबाकू खूब खाते थे, इन्हें तंबाकू मल मल के ये ज्योतिष बन गया। नहीं सुना ना आपने कि कोई भी बड़ा आदमी
वो बहुत बड़ा नशेड़ी रहा हो। अब्दुल कलाम जी अगर नशेड़ी होते तो क्या एक सैटेलाइट बना पाते? बिल गेट्स अगर नशेड़ी होते तो क्या वो माइक्रोसॉफ्ट बना पाते? अरे अगर मोदी जी ही चलिए अगर वो नशा करते होते तो क्या वो देश चला पाते? तो नशा करने वाला सिर्फ सुकून के लिए नशा करता है तो ठीक है। मतलब मैं नशे को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये व्यक्तिगत अपनी सबकी पसंद है, ये अपनी सोच है कि नशा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए हर एक इंसान किसी न किसी तरीके का नशा करता है। चाय पीना भी एक नशा है, तंबाकू खाना भी नशा है, कॉफ़ी पीना भी नशा है, सिगरेट पीना भी नशा है, पुड़िया खाना, मतलब सब कुछ नशा है। और मैं नशे के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद भी नशा होता है, नींद आती है बहुत तगड़ी। इसलिए ज़्यादातर लोग जो गाड़ी चलाने वाले हैं, ट्रैवल करने वाले हैं, ट्रेन चलाने वाले, प्लेन चलाने वाले, वो लाइट खाना खा के ये सब काम करते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद नींद आती है। तो नशा जिसको जो करता है वो करे, मैं नशे के ऊपर नहीं टिप्पणी कर रहा हूँ। लेकिन नशे से आपको मिलेगा क्या ये आप सोच सकते हैं, और नशा ना करके आपको क्या मिलेगा ये भी आप सोच सकते हैं। किस चीज़ का नशा करना चाहिए ये भी आप सोच सकते हैं, किस चीज़ का नशा नहीं करना चाहिए ये भी आप सोच सकते हैं। किससे परिवार बनेगा ये आप सोच सकते हैं, किससे परिवार बिगड़ेगा ये भी आप सोच सकते हैं। नशा करके किसको क्या मिलेगा ये आप सोच सकते हैं। बहुत परिवारों को बनते देखा है बिना नशा छोड़ के, और बन गए। बहुत परिवारों को मैंने डूबते देखा है, नशा करते करते वो बिक गए, सब कुछ बेच दिया। अपने दोस्तों रिश्तेदारों में मैंने कईयों को देखा है जो अपने आप को 30 मार्का समझते हैं या राजा महाराजा ही समझ लगता है अगर वो थोड़ा सा नशा कर लेते हैं, तो ये गलत है। और अगर उनको समय रहते सुधर गए तो ठीक है। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा।